बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं तारीख़ जानो। आज हम बात करेंगे हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली और उनकी पेशन गोइयों के बारे में, जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। हज़रत नेमतुल्लाह वली 771 हिजरी को ईरान के शहर करमान में पैदा हुए। आपका शजरा नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अबी तालिब से मिलता है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और हुसूल इल्म के लिए इराक़ तशरीफ़ ले गए। वहीं आपका बचपन और जवानी गुज़री। अपनी जवानी में आप मक्का तशरीफ़ ले गए, जहां आपने मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अब्दुल्ला के हाथ पर रूहानी बैत की और 7 बरस तक उनकी खिदमत करते रहे। मक्का से आप वापस इराक़ तशरीफ़ लाए। बाद अज़ां आप नकल मकानी करके समरकंद, हरात और यज़्द में भी रहे। अमीर तैमूर ने अपने पोते शाहरुख मिर्ज़ा को हरात और गज़नी का हाकिम मुकर्रर किया था। यहाँ शाहरुख मिर्ज़ा ने इस्लामी और मजहबी तालीम के लिए आपकी शागिर्दी इख्तियार की और बाद अज़ां आपके हाथ पर बैत हो गया। शाहरुख मिर्ज़ा आपका इंतहाई सआदतमंद और ताबेदार मुरीद था, इसलिए हज़रत नेमतुल्लाह वली को भी शाहरुख मिर्ज़ा से बेहद लगाव था। शाह नेमतुल्लाह वली ने अपने इल्म कश्फ से फ़ारसी शेरों पर मुश्तमिल शाहरुख मिर्ज़ा की औलाद और मुग़लिया ख़ानदान के आने वाले दौर और हुक्मरानों के बारे में पेश गोइयाँ की और तोहफ़तन शाहरुख मिर्ज़ा को अता की, जो कि वक्त गुज़रने के साथ साथ बिल्कुल सही साबित हुई। इसी तरह आपने हिंदुस्तान के शहनशाह अहमद शाह बहमी को भी शाहरुख मिर्ज़ा को अता की हुई पेशन गोइयों की तर्ज पर अशार अता किए, जिनमें हिंदुस्तान के आने वाले बादशाहों और पेश आने वाले वाक़यात की पेश गोइयाँ की गई थीं। बाद अज़ां आप करमान तशरीफ़ ले गए। आप आली मर्तबत दरवेश, वलीउल्लाह, बुलंद पाया शायर थे। आपने कई किताबें फ़ारसी ज़बान में लिखी, जिनमें फ़ितना आखिरुज़्ज़मां, ज़हूर मेहदी और मुख्तलिफ़ पेशन गोइयाँ शामिल हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली 14वीं सदी ईस्वी में गुज़रे। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली अपनी पेश गोइयों के आगाज़ में लिखते हैं, कुदरत करदगार मैं बीनम, हालत रोज़गार मैं बीनम, अज़ नजूमे ऐ सखन नमे गोएम, बल्कि अज़ गर्दगार मैं बीनम। यानी मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माना की हालत देख रहा हूँ। मैं ये बात इल्म नजूम के ज़रिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली हिंदुस्तान के बादशाहों का नाम ले लेकर पेशन गोई करते हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। वो बाबा गुरु नानक के आने की भी पेशन गोई करते हैं। इसी तरह वो हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत का तज़किरा करते हैं। वो लिखते हैं, बाद अज़ां गिरत नसारा मुल्क हिंदू या तमाम, ता सदी हुक्मुश मियाँ हिंदुस्तान पैदा शवद। यानी इसके बाद ईसाई तमाम मुल्क हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे और 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। नेमतुल्लाह शाह वली के अशार हर साहिब इल्म के पास महफूज थे। चुनाचा हुकूमत अंग्रेज़ के वायसराय लॉर्ड कर्ज़न इस शेर पर कहते थे, ये कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत सिर्फ़ 100 साल तक रहेगी, लिहाजा ये शेर कानूनन ममनू करार दिया गया। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने दुरुस्त फरमाया था। इसी तरह उन्होंने जंग अज़ीम के बारे में भी पेशन गोई की थी। वो इस बात की निशानदेही भी करते हैं कि हिंदुस्तान पर जुल्म के साथ साथ दीन व मज़हब को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। उनके इस बात से मुराद कादियानियत का बीज बोना है, जो अंग्रेज़ों की सोची समझी साजिश थी और इस फ़रेब से दीन को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसका अज़ाला हम आज तक ना कर सके। वो लिखते हैं, एहतवा साजो नसारा रा फलक दर जंग जीम, नकब्द वाद बा रा यशां रा नशां पैदा शवद। जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, जंग जीम यानी जर्मन की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान ज़ाहिर होगा। इसके बाद वो लिखते हैं, फ़ाते गर्दद नसारा लेकिन अज़ ताराज जंग, ज़ईफ़ बेहद दर निज़ाम हुक्म शां पैदा शवद। यानी अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पालेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से उनके निज़ाम हुक्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली इसी तरह बारीकी से पेशन गोइयाँ करते हुए लिखते हैं, वागुज़ार ना हिंद रा अज़ खुद मगर अज़ मकर शां, खल्फ़ शार जां गुसल,
در مردما پیدا شود، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ ان کے اس اشعار میں جان لیوا جھگڑے سے مراد مسئلہ کشمیر ہی ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں: جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش اور فتنہ انسانی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہوں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کریں گے، اور مسلمانوں کی غیرت و ناموس کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے یعنی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ حاصل کریں گے۔ اس رنج اور مصیبت کے بعد ان کی بخت آوری ظاہر ہوگی۔ وہ اگلے شعر میں لکھتے ہیں: نعرہ اسلام بلند شود، بیست تو سہ ادوار چرخ، بعد ازاں باردگر یک کہرشاں پیدا شود، جس کا ترجمہ ہے: اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، یعنی 1947 سے 1970 تک۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر ایک قہر ظاہر ہوگا۔ اس شعر میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی 1971 کے جنگ کی پیش گوئی کرتے ہیں، جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور اس میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے۔ یہ سب وہ پیش گوئیاں ہیں جن کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ مستقبل کے بارے میں بھی ان کی کئی پیش گوئیاں موجود ہیں، جن کا تذکرہ ہم اگلے قسط میں کریں گے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔